मनुष्य और प्रकृति का संबंध सनातन है। प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पोषक हैं। मनुष्य ने प्रकृति में जन्म लिया है और उसके संरक्षण में पला बढ़ा है। इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी मनुष्य के संरक्षण में पलते बढ़ते हैं। प्रकृति ने मनुष्य की अनेक प्रकार से अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की है। मनुष्य जीवन पर्यंत वृक्षों पर ही आश्रित रहता है। पेड़ पौधे मनुष्य के लिए बहुत जरूरी हैं और बहुत आवश्यक हैं। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होते जा रहा है, मनुष्य की रहने खाने पीने की आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। पेड़ पौधे ही जीवन को झूले पर झुलाते हैं, तो पेड़ पौधे ही बुढ़ापे की लाठी बनकर हमें सहारा प्रदान करते हैं। अनाज, फल, फूल, जड़ी बूटियां, ईंधन, इमारती लकड़ियां जैसी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। और सबसे बड़ी बात, पेड़ पौधे हमें शुद्ध प्राण वायु ऑक्सीजन प्रदान। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे न केवल प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, बल्कि मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। ये वर्षा में बहुत मददगार होते हैं, भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं, जंगली जानवरों को भी संरक्षण प्रदान करते हैं तथा भूस्खलन, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक विपदाओं को भी रोकने में बहुत मदद करते हैं। पेड़ पौधों की लकड़ी से बने खिलौने बच्चों का मन बहलाते हैं। आज बढ़ती हुई जनसंख्या की आवास संबंधी कठिनाई के कारण उद्योग धंधों के लिए भूमि की कमी पूरा करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। दूसरी ओर ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग भी बढ़ने लग गया है। घर के लिए इमारती लकड़ी की जरूरत पड़ने लग गई है और धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है, संसार में कोई ऐसा घर ना होगा जहां पर लकड़ी का प्रयोग ना होता हो। पेड़ पौधों के न रहने से चारों तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है। हवाएं, धुएं और अन्य गंदगी से भरी रहती हैं, जिससे मानव का स्वास्थ्य जो है वो लगातार खराब हो रहा है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। चारों तरफ से अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। पहाड़ी इलाकों में तो वृक्षों की कटाई ने पूरा संतुलन ही बिगाड़ डाला है। अब तापक्रम में परिवर्तन से कभी बारिश नहीं होती, कभी बहुत अधिक हो जाती है, और जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, वहां की पहाड़ों की धरती पर जब वर्षा होती है तो ढलान की मिट्टी अपने आप बह जाती है और यह मिट्टी नदियों के जल मार्ग को रोक देती है और बाढ़ का कारण बनती है। इससे पर्वत ढहने जैसी दुर्घटनाएं भी होती हैं। इस प्रकार से पेड़ पौधे मानव जीवन को बहुत तरह से प्रभावित करते हैं। वृक्ष पृथ्वी को हरा भरा और आकर्षक और सुंदर बनाते हैं। इन पर पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां पलती बढ़ती हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ वेदों में प्रकृति की आराधना की गई है, उसकी पूजा की गई है। पहले मंदिरों में वट, पीपल आदि के पेड़ लगाए जाते थे और उनकी पूजा की जाती थी। यह पूजा वृक्षों का महत्व और उनके प्रति मनुष्य की श्रद्धा प्रकट करती है। वृक्षों के महत्व को समझकर अब हर वर्ष वन महोत्सव मनाए जाने लगे हैं, जगह जगह पौधे लगाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो वृक्षों का सम्मान करें, उसकी कटाई न करें और इस बात को समझ लें कि वृक्ष मानव जीवन की संजीवनी है। क्या पेड़ और पौधे एक ही हैं? ये सवाल उठता है। हालांकि पेड़ और पौधे, इनमें कई समानताएं होती हैं और ये कई समानताएं साझा भी करते हैं, फिर भी उनमें अंतर बताना आसान है। पेड़ आमतौर पर पौधों की तुलना में आकार में बहुत बड़े होते हैं। पेड़ों में केवल एक काष्ठी तना होता है और उसे तना या स्टेम कहा जाता है। पौधों में आमतौर पर कई स्टेम होते हैं, लेकिन वे तुलनात्मक रूप से नरम और आसानी से मुड़ने योग्य होते हैं। हम सब जानते हैं कि पेड़ और पौधों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं,
बल्कि तमाम प्रकार के फल, फूल, जड़ी बूटियां और लकड़ियां आदि भी देते हैं। घर के आसपास यदि हम पौधारोपण करते हैं तो हम गर्मी से, भूक्षरण से और धूल आदि की समस्या से बच पाते हैं। अब बात ये उठती है कि घर में कौन कौन से पेड़ लगाने चाहिए। घर में तुलसी, चमेली, मॉर्निंग ग्लोरी, मनी प्लांट और साइट्रस ट्री ये घर के द्वार पर लगाना चाहिए और ये बेहतरीन वास्तुकला के पेड़ सामान्यतः बोलचाल की भाषा में वृक्ष की जगह प्रयुक्त तरु और काव्य में इसको काफी प्रयोग किया जाता है। अब पेड़ पौधों के कितने भाग होते हैं ये प्रश्न उठता है तो पेड़ के पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती, चौथा फूल और पांचवा फल होता है। हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरी है क्योंकि वातावरण को शुद्ध रखने और संतुलन बनाए रखने में पेड़ पौधे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मिट्टी का कटाव रोकते हैं, नमी बनाए रखते हैं और जहाँ पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होती है ना, वहाँ बरसात भी या बारिश भी अच्छी होती है। पौधों का महत्व हम देखें तो हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा महत्व है। ये न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें भोजन भी देते हैं, अपितु हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं देते हैं, जैसे कि दवाइयां, स्वच्छ तथा स्वच्छ जल, वर्षा, स्वच्छ हवा आदि प्रदान करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। पेड़ हमारी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षा करते हैं और प्रकृति को बहुत स्वच्छ और हरी भरी बनाने में भी बहुत सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि पेड़ों की विशेषता क्या है। वृक्ष का सामान्य अर्थ ऐसे पौधों से होता है जिसमें शाखाएं निकली हों, जो कम से कम 2 वर्ष तक जीवित रहें, जिससे हमें लकड़ी प्राप्त हो। वृक्ष की एक जड़ होती है जो प्रायः जमीन के अंदर होती है और जड़ से निकलकर तना और पत्तियां हवा में रहते हैं। हम सबके लिए सबसे शुभ पौधा कौन सा होता है तो गुड लक प्लांट अगर हम कह सकते हैं तो तुलसी है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक तुलसी बेहद शक्तिशाली, पवित्र और शुभ पौधा है जो घर में सकारात्मकता को बढ़ाता है या पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। अगर हम अपने घर के बाहर बरगद, पीपल, गूलर का पेड़ ये लगाते हैं तो ये शुभ माना जाता है। ये वृक्ष यदि घर में हो तो अशुभ फल देते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के इस पौधे का बहुत महत्व होता है। तुलसी के पौधों को एक प्रकार का लक्ष्मी का रूप भी। पेड़ों का राजा, सनातन धर्म में पीपल को वृक्षों का राजा भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ टिजिको विश्व के ज्ञात पेड़ों में सबसे पुराना पेड़ में से एक है। वैज्ञानिकों ने स्वीडन के डालरना प्रांत में दुनिया में सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाले यानी 9550 वर्ष पुराने वृक्ष की खोज की है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने 375 वर्ष, 5660 वर्ष व 9000 वर्ष पुराने वृक्षों की भी खोज की है। बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। फिकस बेंगालिसिस बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। अब अगर प्रश्न उठता है कि पेड़ पौधों में कितने तत्व होते हैं। पेड़ पौधों में जल, वायु, मिट्टी, अग्नि और आकाश सभी तत्व पाए जाते हैं। पेड़ पौधों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जड़, तना और पत्ती। पेड़ पौधों का 5 महत्व। पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करके, वायु की गुणवत्ता में सुधार करके, जलवायु में सुधार करके, जल संरक्षण, मिट्टी के संरक्षण और वन्य जीवन का समर्थन करके हमारे पर्यावरण में योगदान देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमारे द्वारा सांस लेने वाली ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। हमें पेड़ पौधों का बचाव करना चाहिए क्योंकि ये हवा को शुद्ध करते हैं और परिस्थिति की संतुलन को बनाए रखते हैं, दवा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा ये पेड़ पौधे हमें कई बीमारियों से भी बचाते हैं। पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण एक संपत्ति की तरह है जो मिट्टी के कटाव से बचाते हैं, घर उपलब्ध कराते हैं, मिट्टी के पोषक तत्व आदि उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से पेड़ हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। वृक्ष का स्रोत क्या है या सोर्स का क्या है?
अगर हम पेड़ को बढ़ाना चाहते हैं और तो उसके लिए हवा, पानी, धूप और धरती के मिट्टी के पोषण की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सबसे मजबूत पेड़ों के बारे में अगर हम जाने तो लकड़ी के मामले में देवदार के पेड़ सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन ये पेड़ खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लगभग 3500 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये पेड़ पाए जाते हैं। देवदार के पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत होती है और बहुत सख्त होती है। विश्व में अब तक विभिन्न प्रकार के पौधों की लगभग 4 लाख जातियां ज्ञात हैं, जिनमें से लगभग 70% जातियां पुष्पी पौधों के नाम हैं, जैसे आम का पेड़ जिसे हम मैंगो ट्री कहते हैं, बरगद का पेड़ बनियान ट्री, नीम का पेड़ मार्गोसा ट्री, कटहल का पेड़ जैकफ्रूट ट्री,